हेलो बच्चों, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, समांगी तथा विषमांगी द्रव्य और विलयन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपको समझना है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक किसी भी पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बन जाते हैं। तो इसके पहले भी मैंने बताया था यौगिक और मिश्रण में अंतर, कि जो यौगिक होते हैं इसमें जो तत्व यूज किए जाते हैं, जो तत्व प्रयोग किए जाते हैं, उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे कि मैंने H2O और CO2 का एग्जाम्पल बताया था। वहीं पर जो मिश्रण होता है उनमें जिन पदार्थों का आप यूज करते हैं मिश्रण बनाने के लिए, उनका कोई भी अनुपात नहीं होता है, यानी एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं सेकेंड। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व का यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी जो यौगिक होता है तत्व द्वारा क्रिया करके यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन आपके मिश्रण में नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक में जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संगठन करते हैं, बनाते हैं, उनका वे हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तनीय होता है संगठन, कभी कम कभी ज़्यादा। ओके, अब फोर्थ पॉइंट, यौगिक के गुण उनके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। आपका जो यौगिक होता है, जैसे मैंने मान लीजिए कोई यौगिक ले लीजिए H2, तो H2O आपका किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आपके H2O का गुण कुछ और होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण और होगा। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि यौगिक के गुण उसके अवयव के तत्वों से भिन्न होते हैं, यानी आपके जो तत्व यूज किए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इनका गुण कुछ और होगा, और जो आपका यौगिक बन के आया है H2O, इसका गुण कुछ और होगा। उसी प्रकार से मिश्रण की बात करें तो उसके अवयव गुणों के मिश्रण होते हैं, यानी जो आपके मिश्रण होते हैं, मान लीजिए कोई मिश्रण आप ले लीजिए, चीनी और पानी का ले लिया, तो चीनी का कुछ अलग गुण होगा और पानी का कुछ अलग गुण होगा। लेकिन जब चीनी और पानी को लेकर आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में आप चीनी और पानी दोनों के गुण पाते हैं। तो इस प्रकार से मिश्रण में गुण और अवयव गुण के मिश्रण होते हैं। ओके, यानी जो मिश्रण का गुण होता है वह जो अवयव आप यूज किए रहते हैं उसका ही गुण होता है। अब फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। पांचवा पॉइंट आपका ये है, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों जैसे बीनना, निथारना, छानना, उबालना आदि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी जो यौगिक आपके बनते हैं, जैसे आपका CO2 हो गया, H2O हो गया, इनको आप भौतिक विधियों जैसे बीनना, निथारना, छानना, उबालना द्वारा आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन मिश्रण में आप भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए बालू और पानी का मिश्रण है, तो आप निथार कर बालू और पानी को अलग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका H2O है, इसको आप निथार कर, उबाल कर, छान कर, यानी किसी भी भौतिक विधि द्वारा आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। लेकिन मिश्रण में आप
भौतिक भी चाहे निथारना, उबालना, छानना से आप अलग कर सकते हैं। 6 पॉइंट, जब दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से कोई यौगिक बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से CO2 बनता है, तो इसमें कुछ न कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनने में भी कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है। लेकिन जो आपका मिश्रण होता है इसमें ऊष्मा परिवर्तित नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि H2O और CO2 के बनने में ऊष्मा का परिवर्तन होता है। किसी में ऊष्मा की ज़रूरत होती है, किसी में ऊष्मा की ज़रूरत नहीं होती है, वे ऑलरेडी ऊष्मा को निर्वहन करते हैं, मुक्त करते हैं। लेकिन इसमें ऊष्मा परिवर्तन ही नहीं होती है, कोई भी परिवर्तन ऊष्मा पर नहीं होता है। 7th पॉइंट, यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, अतः यह एक समांगी द्रव्य है। जो आपके यौगिक होते हैं प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, लेकिन मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा होता है। यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, अतः यह एक समांगी द्रव्य है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। जिन मिश्रणों के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा होता है उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं, तथा जिन मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन भिन्न भिन्न होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर समांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी घटकों को आप अलग नहीं कर सकते। अवयवी घटकों का सेंस है, जैसे चीनी और पानी का आपने शरबत बनाया तो उस शरबत में चीनी और पानी को आप अलग अलग नहीं देख सकते। चीनी और पानी का आपने शरबत बनाया तो चीनी और पानी को आप अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो हो गया आपका समांगी मिश्रण। वहीं पर अगर हम बालू और पानी ले लें तो बालू और पानी को हम अलग अलग देख सकते हैं। बालू और पानी का मैंने मिश्रण लिया तो बालू और पानी के मिश्रण में बालू और पानी को हम अलग अलग देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी वह मिश्रण समांगी मिश्रण होता है जिनके अवयवी घटकों, यानी जिन जिन घटक का आपने यूज किया है उस मिश्रण को बनाने के लिए अगर अलग अलग नहीं देख पाते तो समांगी, अगर अलग अलग देख लेते हैं तो उसको विषमांगी बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, समांगी द्रव तथा विषमांगी द्रव। जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है उसे समांगी द्रव कहते हैं, तथा जिस द्रव के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है उसे विषमांगी द्रव्य कहते हैं। यानी ऐसा द्रव्य जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होगा, यानी प्रत्येक भाग एक ही प्रकार के गुणों वाले तत्वों या यौगिकों से बने होंगे तो उसको हम बोलेंगे समांगी द्रव। लेकिन ऐसा द्रव्य जिसके प्रत्येक भाग का संगठन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है उसको हम बोलते हैं विषमांगी द्रव। अब एक छोटा सा अंतर समझ लीजिएगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके पहले भी मैंने बता चुका, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक अवयव का सेंस ये है कि जिस अवयव से मिलकर आपका समांगी मिश्रण बना है उसको आप अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे चीनी और पानी का मिलाकर के आपने शरबत बनाया तो शरबत में चीनी और पानी को आप अलग अलग नहीं देख सकते, उसको हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। वहीं पर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण में पानी और बालू को अगर आपने मिश्रित किया है, पानी और बालू को आपने मिश्रित किया है तो पानी और बालू को आप अलग अलग देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी मिश्रण को तैयार करने के लिए जिस घटक का आपने यूज किया है, यदि मिश्रण में उस घटक को, जैसे चीनी और पानी के आप एक शरबत बनाते हैं तो शरबत में चीनी और पानी को आप अलग अलग नहीं देख पाते तो उसको समांगी बोलेंगे। और पानी और बालू की बात करें, उसका मिश्रण है तो पानी को अलग और बालू को अलग आप देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। अब हम बात करते हैं विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है। तो
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये आपका विलयन है। जैसा कि मैंने बता दिया ऑलरेडी कि समांगी मिश्रण क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब जो आपका विलयन होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका विलायक और एक आपका होता है विलेय। तो विलयन तैयार करने के लिए जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं विलायक, और जिस चीज़ का आप कम यूज करते हैं उसको हम विलेय। जैसे आपने चीनी और पानी का मिला करके शरबत बनाया, तो चीनी और पानी का यदि आप शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी में किसका ज़्यादा यूज करते हैं? पानी का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो जिस चीज़ का आपने ज़्यादा यूज किया उसको हम बोलते हैं विलायक, और किस चीज़ का आपने कम यूज किया? चीनी का, तो इसको हम विलेय बोलते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। कोई भी विलयन आप बनाइए, जिस चीज़ का, जिस पदार्थ का उपयोग आप ज़्यादा करते हैं उसको हम बोलते हैं विलायक, और जिस पदार्थ या जिस चीज़ का आप कम यूज करते हैं उसको हम विलेय। जैसा कि मैंने चीनी और पानी का शरबत बनाया, तो चीनी और पानी का शरबत बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा पानी का यूज करते हैं तो पानी को विलायक हो जाएगा, और चीनी को कम यूज करते हैं वो विलेय हो जाएगा। या इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो घुलता है, तो शरबत में, शरबत बनाने के लिए कौन घुलता है? चीनी तो ही आपका घुलता है, तो चीनी आपका विलेय हो जाएगा। और जिसमें घुलता है, किसमें घुल रहा है? पानी में, तो उसको विलायक। यानी जो घुलता है उसको हम विलेय बोल सकते हैं, और जिसमें घुलता है उसको हम विलायक बोल सकते हैं। अब कुछ 9 प्रकार के विलयन होते हैं, उसको 1 बाय 1 करके देखते हैं क्या क्या है। तो समझिएगा, जो आपका ठोस का ठोस में विलयन होता है उसका एग्जाम्पल है पीतल। जो आपका पीतल होता है वह जस्ता और कापर का मिश्रण होता है। तो ठोस का ठोस में विलयन का एग्जाम्पल पीतल हो जाएगा, जो जस्ता व कापर का मिश्रण होता है, जिसमें जस्ता भी आपका ठोस है और कापर भी ठोस है। सेकेंड, ठोस का द्रव में विलयन, यानी एक आपका ठोस होगा और एक आपका द्रव, दोनों को आपस में मिला करके विलयन तैयार किया जाता है। जैसे नमक का जल में विलयन, यदि आप जल में नमक को मिला देते हैं तो ठोस का द्रव में विलयन का एग्जाम्पल हो जाता है। नमक का जल में विलयन, तो यह ठोस का काम नमक कर रहा है आपका, और द्रव का काम आपका जल कर रहा है। तो अगर इसमें पूछा जाए नमक और जल के विलयन में कौन विलायक है, तो विलायक कौन होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो किसकी मात्रा अधिक होगी? तो जल की मात्रा अधिक होगी, तो ये आपका हो जाएगा विलायक, और नमक की मात्रा कम होगी तो इसको हम बोल देंगे विलेय। अब तीसरे विलयन की बात करते हैं, ठोस का गैस में विलयन। जैसे आपका धुआं होता है तो कार्बन का वायु में विलयन होता है। ठोस का गैस में विलयन, धुआं जो आपका होता है कार्बन का वायु में विलयन होता है। उसी प्रकार से द्रव का ठोस में विलयन, उदाहरण जेली। जो जेली आपका होता है उसमें द्रव और ठोस दोनों की मात्रा पाई जाती है, तो इस प्रकार से द्रव का ठोस में विलयन जेली का एग्जाम्पल हो जाएगा। पांचवा, द्रव का द्रव में विलयन। जैसे मदिरा आपका होता है, यह एथिल एल्कोहल और जल में विलयन है। यानी जो आपका मदिरा होता है, जो आपका शराब होता है, द्रव का द्रव में विलयन है। द्रव का द्रव में विलयन इसलिए है क्योंकि एल्कोहल व जल का मिश्रण है। आपका एल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है, इसलिए द्रव में द्रव का विलयन मदिरा हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव का गैस में विलयन, उदाहरण वायु में जलवाष्प। जो आपका वायु होता है इसमें जलवाष्प होते हैं, तो जो आपका वायु हो जाएगा ये तो गैस हो जाएगा, और जो आपका जलवाष्प हो जाएगा यानी द्रव हो जाएगा। यानी द्रव का गैस में विलयन, वायु में जलवाष्प का एग्जाम्पल आप अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि वायु आपका गैस हो जाएगा, जलवाष्प द्रव हो जाएगा। द्रव का ठोस में विलयन, यानी हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण। तो गैस का ठोस में विलयन, तो गैस का काम यहाँ पर हाइड्रोजन कर रहा है, और जो ठोस का काम कर रहा है वो पैलेडियम धातु कर रहा है। ओके, तो गैस का ठोस में विलयन, हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैस का द्रव में विलयन। तो गैस का द्रव में विलयन यानी आपका एक गैस यूज होगा और एक द्रव यूज होगा। तो जैसे आप सोडा बनाते हैं तो इसमें वाटर और कोक,
जो आपका कोक होता है, जो आपका कोक होता है वह आपका कोक वाटर के साथ मिलकर के सोडा बनाता है। तो इस प्रकार से द्रव का, गैस का द्रव में विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा। गैस का गैस में विलयन, सिंपल एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं वायु। जो आपकी वायु होती है उसमें केवल 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कुल आपके कितने हो गएंगे? 8 1 9 और 7 2 9, 99% तो आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गए। जो 1% होता है उसमें आर्गन आता है, आर्गन आता है और अदर क्रिप्टॉन विप्टॉन करके और अदर गैसें आती हैं। यानी गैस का गैस में विलयन वायु हो जाएगा, क्योंकि वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है जैसे, लेकिन मुख्य रूप से दो ही होती हैं। पहला ऑक्सीजन 21%, दूसरा नाइट्रोजन 78% और 1% में आपका आर्गन, क्रोमियम, ऐसे करके कई सारे गैसें होती हैं। ओके, तो इस तरीके से आज की क्लास को प्यारे दोस्तों यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए, जिससे वो घर बैठे अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।